हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा लेक्चर 25 वोकैब का। ठीक है, तो चलिए हम पहले पहले वाला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। फाउंडर, फाउंडर मतलब असफल होना, डूबना। एक फाउंडर का मतलब और भी होता है जो स्थापना करते हैं। टू फेल और कोलैप्स कैसे याद किया था? फाउंड प्लस डर। ठीक है, हम अगर जब डर को ढूंढ लेते हैं तो असफल हो जाते हैं, तो फाउंड डर। सेकंड क्या हमारा? फ्रेटर्नल मतलब भाईचारा, लाइक ब्रदर्स, फ्रेंडली, डायरेक्टली याद करना था। फ्रेनेटिक, फ्रेनेटिक मतलब जोशीला, वाइडली एक्साइटेड। और फ्रेनेटिक कैसे याद किया था? जब फ्री का नेट मिलता है तो हम बहुत ही ज्यादा पागल हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं जब फ्री का नेट मिलता है। ठीक है, फ्रेनेटिक। फ्रुगल, फ्रुगल मतलब किफायती, इकोनॉमिकल, नॉट वेस्टफुल, डायरेक्टली याद करना था। फर्टिव, फर्टिव मतलब गुप्त, चोरी छिपे, सीक्रेटिव और स्लाई। कैसे याद किया था? फुट प्लस टिप मतलब पैरों के पंजों से चुपचाप चलना, चोरी छुपे चलना। फुट टिप, फर्टिव, फर्टिव। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, बेकार, यूजलेस, इनइफेक्टिव। गैरुलस, गैरुलस मतलब बातूनी, बहुत बोलने वाला, ओवरली टॉकेटिव। कैसे याद किया था? गर्ल्स प्लस रूल प्लस अस। जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा बातें करती हैं और हम लोग के ऊपर रूल करती हैं। जेनर, जेनर मतलब शैली, प्रकार, अ टाइप और कैटेगरी ऑफ आर्ट और राइटिंग। कैसे याद किया था? एवरी जनरेशन, हर जनरेशन की अपने अपने अलग आर्ट के टाइप होते हैं। मतलब आज से अगर 1800 की बात करें तो आर्ट की स्टाइल अलग थी, 1900 में अलग थी, 2000 में अलग थी, अब अलग है। ठीक है, अब मॉडर्न चीजें हो गई हैं। तो एवरी जनरेशन। जेंटिल, जेंटिल मतलब शालीन, सभ्य, पोलाइट एंड रिफाइंड। कैसे याद किया था? वर्ड में ही इसके जेंटल है, तो जेंटल फील से याद किया था। ठीक है। जेस्टिकुलेट, जेस्टिकुलेट मतलब हाव भाव से बोलना, टू मेक जेस्चर वाइल स्पीकिंग मतलब बहुत ज्यादा जेस्चर देना, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, है ना, मुंह में भौवें ऊपर नीचे करना, एक एक्सप्रेशन देना। कैसे याद किया था? जेस्टिकुलेट से क्या याद रखोगे? जेस्चर। क्या याद रखोगे? जेस्चर। ग्लट, ग्लट मतलब अधिकता, भरमार, सरप्लस और ओवर सप्लाई। ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब दिखावटी, यूजिंग फैंसिंग और पॉम्पस लैंग्वेज मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना, अपने आप को महान दिखाना, बहुत बढ़िया स्पीकर दिखाना, है ना। देखो कैसे याद किया था इसको? एलिक्वेंट, एलिक्वेंट का मतलब होता है गुड स्पीकर। एलिक्वेंट का मतलब क्या होता है? गुड स्पीकर। उसमें ग्रैंड जोड़ देंगे तो जो गुड स्पीकर है वो बहुत बड़े बड़े शब्दों का यूज कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस का मतलब अत्यधिक भव, बढ़ा चढ़ाकर, एग्जैगरेटेडली ग्रैंड। कैसे याद किया था? ग्रैंड पोज से याद किया था, ग्रैंड पोज से याद किया था। अपने पोज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, जो लोग कुछ लोग फोटो वोटो खिंचवाते हैं ना, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं, ग्रैंड पोज देते हैं। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के अपने आप को दिखाते हैं। ग्रैट्यूटस, ग्रैट्यूटस का मतलब क्या होगा? अनावश्यक, बिना कारण, अननेसेसरी और अनकॉल्ड फॉर। ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस मतलब मिलनसार, समाज प्रिय, सोशलेबल, इंजॉयज कंपनी। ठीक है, दूसरों की जो कंपनी इंजॉय करता है, लोगों के साथ इंजॉयमेंट करता है, जैसे एक एक्सट्रोवर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रैंड 12, 13, 14, 15 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। और ये सारी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी ये मैं ब्लैक से लिखता हूं ये सभी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पहला आज का हमारा है गाइल। गाइल मतलब चालाकी, कपट, क्लेवर बट ऑफन डिसऑनेस्ट, ट्रिकरी। ठीक, सिनोनिम क्या हो जाएगा? कनिंग, डिसीट, क्राफ्टीनेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस। ही यूज्ड गाइल टू विन द कॉम्पिटिशन बाई ट्रिकिंग हिज राइवल्स। उसने कपट का यूज किया कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए, अपने राइवल्स, अपने जो विरोधी थे उनको ट्रिक करके, मतलब बेवकूफ बनाकर। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? हैकिएंट, हैकिएंट मतलब पुराना, घिसा पिटा, ओवर यूज एंड नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग। कैसे याद रखोगे? हैक, हैक प्लस न्यू आइडिया, हैक प्लस न्यू आइडिया। हैकिएंट, हैकिएंट, देखो हैक से हैक हो गया, एन ई वाई न्यू हो गया। ठीक है, तो हैक न्यू आइडिया, जब हम किसी न्यू आइडिया को हैक कर लेते हैं तो फिर वो घिसा पिटा हो जाता है, किसी यूज का नहीं रहता है। ठीक है, बेकार हो जाता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टेल, क्लिच, कॉमन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओरिजिनल, फ्रेश, यूनिक। द मूवीज स्टोरी वॉज सो हैकेंड दैट एवरी वन गज द एंडिंग। कह रहा है कि जो मूवी की स्टोरी थी इतनी ज्यादा पुरानी थी, इतनी घिसी पिटी थी कि लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि इसका एंड क्या होगा। ठीक है,
थर्ड है हमारा हैपलेस। हैपलेस मतलब बेचारा, बदनसीब, अनलकी और अनफॉर्चुनेट। सिनोनिम क्या होगा? अनलकी, अनफॉर्चुनेट, मिजरेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लकी, फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड। द हैपलेस मैन लॉस्ट हिज जॉब एंड हिज होम इन द सेम वीक। कह रहा है कि जो बदनसीब आदमी था उसने अपनी जॉब और अपना घर एक ही सप्ताह में, उसी सप्ताह में खो दिया। कैसे याद रखोगे? हेल्पलेस से याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब जो बहुत ही ज्यादा बेचारा हो, ठीक है? हैपलेस, हेल्पलेस। फोर्थ है हमारा हरबिंदर, संकेत, समथिंग दैट सिग्नल्स व्हाट विल हैपन लेटर। कोई ऐसी चीज जो कि पहले ही संकेत दे दे कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है? हरबिंदर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोर रनर, ओमेन, साइन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉलोअर, रिजल्ट, आउटकम। डार्क क्लाउड्स आर अ हरबिंदर ऑफ एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। कह रहा है कि जो काले बादल हैं वो एक तरीके से संकेत दे रहे हैं कि आने वाले स्टॉर्म के लिए, ठीक है? कैसे याद रख सकते हो? देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, मगर फिर भी अगर थोड़ा सा जोड़े तो हर फिंगर, उसकी जो फिंगर है वो एक तरीके से दर्शाती है। जैसे मान लो कोई आपके साथ लड़की हो, ठीक है, आपकी दोस्त हो, तो वो आपको पहले से दर्शाती है। जैसे मान लो हस्बैंड की वाइफ है, तो वाइफ जो होती है ज्यादातर ये माना जाता है कि वो एक लक्ष्मी का रूप है, तो वो पहले ही आपको क्या कहते हैं अपनी उंगली से बताती है कि देखो खतरा आने वाला है, ठीक है? हर फिंगर या हर बिंदर। फिफ्थ है हमारा हेडोनिज्म। हेडोनिज्म मतलब सुखवाद, बिलीव दैट प्लेजर इज अ गोल ऑफ लाइफ। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ये बिलीव करता है कि जीवन का सिर्फ एक ही मात्र लक्ष्य है, वो है सिर्फ सुख, जैसी भी हो सुख। कैसे याद रखेंगे? ही इज डॉन। ही इज डॉन। देखो ही डॉन, जो डॉन होता है, देखे ना डॉन, तो वो क्या होता है उनके दिमाग में एक ही चीज होती है कि जीवन का सिर्फ एक ही चीज है, पैसा पैसा पैसा। तो जो डॉन है हिडोनिज्म, हिडोनिज्म वो सिर्फ पैसे का ही भूखा होता है, वो सिर्फ सुख को ही ढूंढता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेल्फ इंटेलिजेंस, प्लेजर सीकिंग, सेंसुअलिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेल्फ डिनायल, रिस्ट्रेट, एसेटिज्म। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ हेडोनिज्म, केयरिंग ओनली अबाउट कंफर्ट एंड प्लेजर। वो एक तरीके की सुखवाद वाली जिंदगी जी रहा है, सिर्फ कंफर्ट और प्लेजर के ही बारे में सोचता है। सिक्स्थ है हमारा हेग मनी। हेग मनी मतलब प्रभुत्व, वर्चस्व, लीडरशिप और डोमिनेंस ऑफ वर्क ग्रुप ओवर अनदर। मतलब किसी का लीडरशिप होना, किसी का वर्चस्व होना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डोमिनेंस, कंट्रोल, अथॉरिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इक्वालिटी, सबमिशन, वीकनेस। कैसे याद रखेंगे? हाई जर्मनी। वर्ल्ड वॉर 2 को तो सबको पता ही होगा जर्मनी के बारे में, ठीक है? हिटलर जब जर्मनी बहुत ज्यादा हाई था तो एक तरीके से वर्चस्व था उसका, लीडरशिप थी पूरे वर्ल्ड के ऊपर। हेग मनी, हाई जर्मनी, हाई जर्मनी। अमेरिकाज हेग मनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज ऑफन डिबेटेड। कह रहा है कि जो अमेरिका की वर्चस्व है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो कई बार एक तरीके से डिबेटेड है कि है भी कि नहीं भी है, इस तरीके से, ठीक है? सेवेंथ है हेरेसी। हेरेसी मतलब परंपरा का विरोध करना। जो चीज परंपरा चली आ रही है आप उसका विरोध करने लग जाएं। बिलीफ अगेंस्ट स्टैब्लिश रिलीजन और डॉक्ट्राइन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनऑर्थोडॉक्सी, डिसेंट, डिसबिलीफ। एंटोनिम क्या होगा? ऑर्थोडॉक्सी, बिलीफ, फेथ। इन द ओल्ड एज क्वेश्चनिंग रिलीजियस रूल वॉज कंसिडर्ड हेरेसी। कह रहे हैं कि पुराने दिनों में अगर हम क्या कहते हैं धर्म के कोई भी रूल का क्वेश्चन करते थे उसके ऊपर, तो एक तरीके से वो परंपरा का विरोध होता था। कैसे याद रख सकते हो? कोई ट्रिक तो नहीं है, मगर फिर भी अगर हम लोग जोड़े हारसी, हारसी। जब भी हम कोई भी समाज में जो बहुत ही ज्यादा रूढ़वादी सोच है या फिर रूढ़वादी रूल्स हैं उनका विरोध करते हैं, तो जनरली हमारी हार होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है और आप अकेले हो, ठीक है? मान लो जैसे कि अगर हाल ही में मुझे कुछ याद आए तो एकादशी में चावल नहीं बनते हमारे यहाँ, ठीक है? एकादशी में चावल नहीं बनते। अगर आप गलती से भी बोल दो नहीं हम तो आज चावल खाएंगे, तो घर में जितने लोग हैं वो विरोध करेंगे आपका, तो आपकी हार ही होनी है। तो हेरेसी, हारसी, जब भी आप परंपरा का विरोध करोगे तो आपकी हार होगी। एट्थ है हमारा हर्मेटिक। हर्मेटिक मतलब बंद, सील, टाइटली क्लोज्ड, एयर टाइट, मिस्टीरियस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सील्ड, क्लोज्ड, वाटर टाइट। एंटोनिम क्या होगा? ओपन, लीकी, लूज। द साइंटिस्ट केप्ट द केमिकल इन अ हर्मेटिक कंटेनर। साइंटिस्ट ने केमिकल को एक बहुत ही बंद कंटेनर में रखा। कैसे याद रख सकते हैं? हर्मेटिक हेलमेट से याद रख सकते हैं, ठीक है? हेलमेट जो है एकदम क्लोज होता है, जो चीज क्लोज है, जो एकदम बंद है, हेलमेट से याद रखना। नाइन्थ है हमारा हे डे। हे डे मतलब होता है सर्वोच्च समय, सुनहरा दौर,
पीक टाइम ऑफ सक्सेस और पावर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्राइम, पीक, ग्लोरी। एंटोनिम क्या होगा? डेक्लाइन, डाउनफॉल, लो पॉइंट। इन हिज हेडे ही वॉज द मोस्ट फेमस सिंगर इन द कंट्री। कह रहा है कि उनके सुनहरे दौर पर वो सबसे ज्यादा फेमस सिंगर थे कंट्री में। कैसे याद रख सकते हो इसको? डायरेक्टली याद रखना, आपका भी हेडे आएगा, ठीक है, आपका भी हेडे आने वाला है, बस लगे रहो। 10th है हमारा हाइटस। हाइटस मतलब अंतराल, रुकावट, अ पॉज, गैप और ब्रेक, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? इसकी स्पेलिंग से याद रखेंगे। देखो, हाई आ गया, प्लस 8 आ गया, प्लस एस आ गया। अब कुछ लोग जा रहे थे, उन्होंने हमारी तरफ, ग्रुप हम लोग चल रहे थे अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने हाई किया, तो हम अपने यहीं भी जाना होगा, जा रहे होंगे, अचानक से रुक गए रास्ते में, बात करने लगे उनसे, एक ब्रेक ले लिया, ठीक है। हाई एट अस, हाई एट अस, हाइटस, हाई एट अस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेक, पॉज, गैप। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूएशन, फ्लो, कॉन्टिन्यूटी। आफ्टर अ ईयर लॉन्ग हाइटस द एक्टर रिटर्न टू मूवीज। काफी सालों के ब्रेक के बाद जो एक्टर था वो मूवीज में लौट आया था। 11th है हमारा हायरार्ची। हायरार्ची मतलब श्रेणी व्यवस्था, सिस्टम विद लेवल्स ऑफ रैंक और अथॉरिटी। मतलब फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, जैसे आर्मी में होता है हायरार्ची होता है। सिनोनिम क्या होगा? रैंकिंग, ऑर्डर, चेन ऑफ कमांड। एंटोनिम क्या होगा? इक्वालिटी, डिसऑर्डर, एनार्की। इन द ऑफिस हायरार्ची द मैनेजर इज अबव द असिस्टेंट। कह रहा है कि जब ऑफिस में जो हायरार्ची सिस्टम होता है, रैंकिंग सिस्टम होता है, उसमें जो मैनेजर होता है वो असिस्टेंट से ऊपर होता है, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो इसको? हाई रैंक, हाई रैंक, हायरार्ची, हाई रैंक, ठीक है, रैंक में आया हाई, तो इससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। 12th है हमारा हिस्ट्रॉनिक। हिस्ट्रॉनिक मतलब नाटकीय, ओवर एक्टिंग, ओवरली ड्रामेटिक, इमोशनल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ड्रामेटिक, थ्रेटिकल, एग्जैगरेटेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम, नेचुरल, सिंसियर। हिज हिस्ट्रॉनिक रिएक्शन टू द स्मॉल मिस्टेक मेड एवरीवन लाफ। उसके जो बहुत ही ज्यादा उसने ड्रामेटिक तरीके से रिएक्शन दिया था छोटी सी गलती में, उसने लोगों को हंसा दिया था। कैसे याद रखेंगे? हिस्ट्री से याद रखो। जब भी किसी तरीके का नाटक रूपांतरण होता है या स्टेज में कोई परफॉर्मेंस दी जाती है तो वो हिस्ट्री के ऊपर दी जाती है। और कोई भी हो, देखो रामलीला जो है, जो टीवी में बनी थी वो सिंपल थी, मगर कभी भी तुम स्टेज में देखो तो वो बहुत ज्यादा नाटक करते हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब रावण को एकदम बड़ा दिखाते हैं, बहुत ज्यादा गाने वानों का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिंग कर देते हैं, कभी कभी लगता है ओवर हो रहा है, ठीक है। तो जब हम हिस्ट्री का नाट्य रूपांतर करते हैं स्टेज में तो वो थोड़ा सा ओवर ही लगता है, तो हिस्ट्रॉनिक, ठीक है। 13 है हमारा होमली। होमली मतलब उपदेश, प्रवचन, रिलीजियस और मॉरल लेक्चर और सरमन, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सरमन, लेक्चर, डिस्कोर्स। एंटोनिम क्या होगा? साइलेंस, क्वाइट, हश। द प्रीस्ट गेव अ लॉन्ग होमली अबाउट काइंडनेस एंड ऑनेस्टी। जो प्रीस्ट था उसने एक काफी लंबा लेक्चर दिया, उपदेश दिया काइंडनेस और ऑनेस्टी के ऊपर। कैसे याद रखेंगे? होम, होम प्लस सिली। जब भी हम घर में कोई पागलपंती करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो हमारे जो मम्मी पापा हैं वो हमको क्या कह देते हैं? उपदेश देना स्टार्ट कर देते हैं, प्रवचन देना स्टार्ट कर देते हैं। होम प्लस पी, सिली। जैसे ही आप सिली करोगे होम में, वहां पर आपको उपदेश मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो होम सिली या फिर होमली, ठीक है। हमको क्या याद कर रखना है? होमली। 14 है हमारा होमोजेनस। ये तो सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा स्पेलिंग देख लो इसकी। समान, एक रूप, ऑफ द सेम काइंड और नेचर, यूनिफॉर्म। सिनोनिम क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल, कंसिस्टेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हेट्रोजेनस, डिफरेंट, वेरीड। द ग्रुप वॉज होमोजेनस एज ऑल मेंबर शेयर्ड सिमिलर बैकग्राउंड। कह रहा है कि जो ग्रुप है वो एक समान जैसा है क्योंकि जो सारे मेंबर हैं उस ग्रुप के वो एक ही बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। 15th है हमारा हस्बेंड्री। हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, फार्मिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फार्मिंग, कल्टीवेशन, थ्रिफ्ट। एंटोनिम क्या होगा? वेस्ट, एक्स्ट्रावेगेंस, नेग्लेक्ट। गुड हस्बेंड्री हेल्प्स सेव वाटर एंड इंक्रीज क्रॉप्स। जो अच्छी फार्मिंग होती है वो मदद करती है पानी बचाने में और धान को बढ़ाने में। कैसे याद रखोगे? हस्बैंड, हस्बैंड प्लस डेयरी। जब हस्बैंड जो होता है वो डेयरी की फार्म चलाता है तो वो पशु पालन कर रहा होता है। डेयरी फार्म क्या होता है? जहां से दूध उत्पन्न होता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। तो वहां पे क्या होता है? गाय पाली जाती है। तो जब हम पशु पालन करेंगे तभी डेयरी मिलेगी। तो हस्बैंड डेयरी, तो क्योंकि ज्यादातर जो होते हैं वो आदमी ही करते हैं ये सब, गाँव में देखा जाए तो खेती वेती, तो हस्बैंड डेयरी से हम रिलेट रखेंगे हस्बेंड्री, हस्बेंड्री, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा
और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।